दोस्तों मैं हूं विनीत पांडे और आप सभी का स्वागत है ग्रीनएक्स कंसल्टिंग के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लिखे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें और उसके बगल में जो बेल आइकॉन बना है उसको भी दबा दें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों आज का वीडियो चालू करते हैं और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आने के बाद इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करना, अपने कलीग को फॉरवर्ड करना ना भूलें। और अगर आपको आज के टॉपिक को पूरा समझना है तो वीडियो लास्ट तक देखना ना भूलें। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं टीपीएम कॉन्सेप्ट की। और टीपीएम कॉन्सेप्ट में अगर हम लोग देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो हम लोग कवर करेंगे। अगर आप केवल टीपीएम की बात करें तो टीपीएम का जो फुल फॉर्म है वो है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। और ऑलरेडी मैंने टीपीएम पे एक बहुत ही बढ़िया वीडियो बना रखा है, आपको ऊपर आई सेक्शन में वो वीडियो दिख रहा होगा, जिसको आप फिर से देख सकते हैं। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस क्या है दोस्तों? ये एक जापानीज मेथोडोलॉजी है, जापानीज कॉन्सेप्ट है, जिससे हम अपने प्रोसेस को, अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को, अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो टीपीएम के लिए आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। टीपीएम की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। टीपीएम के 8 पिलर्स होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इन 8 पिलर्स में जेएच, जिसको ऑटोनोमस मेंटेनेंस डिसोजन कहते हैं, इस पे भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, आप आई सेक्शन में देख सकते हैं। दूसरा है प्लांट मेंटेनेंस, पीएम पिलर, जिस पे भी आपको आई सेक्शन में वीडियो मिल जाएगा। लेकिन आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है क्वालिटी मेंटेनेंस पिलर की, जिसको हम क्यूएम पिलर कहते हैं। उसके अलावा केके पिलर है, ईएनटी है, ऑफिस टीपीएम है, सेफ्टी हेल्थ एंड एजुकेशन है, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट। ये 8 पिलर है, लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वालिटी मेंटेनेंस पिलर के बारे में। दोस्तों क्वालिटी मेंटेनेंस क्या होता है, उसको समझने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि क्वालिटी मेंटेनेंस पिलर क्यों करना है। तो बेसिकली जो टीपीएम की फिलॉसफी है वो बात करती है जीरो को लेकर। मीन्स यू नीड टू अचीव जीरो एक्सीडेंट, जीरो ब्रेकडाउन, जीरो डिफेक्ट एंड जीरो वेस्ट। अगर हम एक्सीडेंट, ब्रेकडाउन या वेस्ट की बात करें तो उसके लिए अदर पिलर्स हैं, बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, हम वहाँ पे उसे अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें ज़ीरो डिफेक्ट, ज़ीरो क्वालिटी डिफेक्ट अचीव करना है तो उसके लिए हमें क्वालिटी मेंटेनेंस पिलर को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है अपने कंपनी में। क्योंकि क्वालिटी मेंटेनेंस पिलर की सहायता से ही हम जीरो को अपने प्रोडक्ट में अचीव कर सकते हैं। क्योंकि टीपीएम कहता है यू नीड टू अचीव ज़ीरो क्वालिटी डिफेक्ट। सुनने में बहुत ही अजीब लग सकता है या डिफ़िकल्ट लग सकता है, क्या जीरो कंप्लेंट या ज़ीरो डिफेक्ट अचीव करना पॉसिबल है? बट यस, टीपीएम में ये पॉसिबल है। यू कैन अचीव ज़ीरो बाय इम्प्लीमेंटिंग बेसिक स्टेप्स ऑफ टीपीएम एंड बेसिक स्टेप्स ऑफ क्वालिटी मेंटेनेंस पिलर। So let's see what is this quality maintenance. So quality maintenance say to maintain integrity of quality. It means you need to achieve 100% non-defective product. If you are making 100% non-defective product, then you can achieve zero. But you can say कि zero कैसे possible है? So my dear friend, आप ये बताइए कि जब भी आपकी कंपनी में कोई प्रोडक्ट बनता है तो क्या सारे प्रोडक्ट रिजेक्ट होते हैं या सारे प्रोडक्ट रिवर्क होते हैं? नहीं। आपके 100 में से 90 प्रोडक्ट ओके बनते हैं, 92, 95, 96, 99, यानी कि रिजेक्शन 1% से लेकर 10% के बीच में ही होता है। तो ये सोचने वाली बात है, जब आपका प्रोसेस 90 पीस ओके बना सकता है, 95 पीस ओके बना सकता है, तो वो लास्ट के 2-3 पीस ओके क्यों नहीं बना सकता है? तो वी नीड टू फोकस दैट थिंग कि अगर 90 तो बाकी 10 में क्यों नहीं। यही हमारा क्वालिटी मेंटेनेंस पिलर कहता है। देखते हैं। फर्स्ट, इन क्वालिटी मेंटेनेंस पिलर यू नीड टू मेंटेन द कंडीशंस, यू नीड टू सेट द कंडीशंस। आपको अपने प्रोसेस के कंडीशन को सेट करना है टू अचीव जीरो डिफेक्ट। प्रोसेस आपका कैसे चलेगा, क्या पैरामीटर्स होंगे, मैन के, मशीन के, मटेरियल के, मेथड्स के, वॉट एवर इन्वॉल्व इन योर प्रोसेस, man, machine, material, method, you need to set condition for all those M's. Then daily and periodical inspection. आपको daily and periodic inspection करना है जो आपने setting करी है।
आपने सेटिंग करी है कि मशीन का पैरामीटर ये होना चाहिए, आपने सेटिंग करी है कि मैन का स्किल ये होना चाहिए, आपने सेटिंग करी है कि प्रोसेस ऐसा चलना चाहिए, आपने सेटिंग करी है कि मटेरियल का स्पेसिफिकेशन ये होना चाहिए। नाउ यू नीड टू चेक जो आपने सेट किया था उसके अगेंस्ट में वो मिल रहा है कि नहीं। इट मीन्स यू नीड टू डेली इंस्पेक्ट दैट सेटिंग, और बेस्ड ऑन दैट यू कैन क्रिएट इंस्पेक्शन शीट, चेक शीट, जिसके बेसिस पे आप प्लान वर्सेस एक्चुअल, स्टैंडर्ड वर्सेस करंट कंडीशन यू कैन चेक, आप चेक कर सकते हैं उसको। देन इन थर्ड प्रोसेस यू नीड टू प्रिवेंट द क्वालिटी, मीन्स क्वालिटी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की एक्टिविटी को अचीव करना है। प्रिवेंट क्वालिटी डिफेक्ट बाय मेंटेनिंग मेजर्ड वैल्यू विद इन द स्टैंडर्ड। सो आपने चेक कर लिया, चेक करने के बाद आपको मेंटेन करना है कि अगर वो खराब होता है तो कैसे वापस उसको हम बैक टू बेसिक लेके आए, वापस से उसी स्टैंडर्ड में प्रोसेस को चलाएं, वापस से उसी स्टैंडर्ड में मशीन को चलाएं। इसको हमें डेली रूटीन में करना है। एंड देन यू नीड टू ट्रेंड कंट्रोल एंड प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। आपको प्रोसेस पे खड़े होकर, आपको मशीन पे खड़े होकर प्रिडिक्ट करना है कि व्हाट इज रॉन्ग हेयर। यू नीड टू चेक कि पैरामीटर कैसा है, क्या गलती हो सकती है, क्या प्रिडिक्शन आ सकता है, क्या डिफेक्ट आ सकता है फ्यूचर में। फॉर दैट यू हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स, यू नीड टू प्रिडिक्ट द डिफेक्ट। एंड लास्ट यू नीड टू प्रायर काउंटर मेजर, यू नीड टू टेक प्रिवेंटिव काउंटर मेजर, यू नीड टू टेक मेजर बिफोर हैंड। डिफेक्ट आने के बाद अगर आपने एक्शन लिया या प्रोडक्ट को डिटेक्ट किया, चेक किया, तो दैट इज नॉट गिविंग बेनिफिट टू यू। डिफेक्ट को आने से पहले आपको एक्शंस लेने हैं कि ये ना है, उसके पहले हमें क्या करना है। तो दीज आर द एक्टिविटीज विच यू नीड टू फॉलो इन क्वालिटी मेंटेनेंस पिलर, एंड यू नीड टू प्रमोट कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी मेंटेनेंस। आपको क्वालिटी मेंटेनेंस के मेथोडोलॉजी को प्रमोट करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर पहले पॉइंट की बात करें तो ऐसे सिचुएशंस आपको क्रिएट करने हैं जहां पे आपके प्रोसेस में, आपके इक्विपमेंट में फोर्स्ड डिटोरिएशन ना हो, ओनली नेचुरल डिटोरिएशन हो। फोर्स्ड डिटोरिएशन मीन्स आपकी मशीन में गंदगी ना हो, आपकी मशीन में लीकेज ना हो, आपकी मशीन में एयर लीकेज ना हो, ऑयल लीकेज ना हो, आपकी मशीन के नट बोल्ट पार्ट्स लूज ना हो। अगर ऐसा सब होगा तो आपकी मशीन में ब्रेकडाउन्स आएंगे, आपकी मशीन डिफेक्टिव पार्ट बनाएगी। तो यू नीड टू अवॉइड ऑल दोज फोर्स्ड डिटोरिएशन, एंड देयर शुड बी ओनली नेचुरल डिटोरिएशन ऑन योर मशीन्स। अगर मशीन में केवल नेचुरल डिटोरिएशन है तो मशीन अच्छे हेल्थ पे चलेगी, अपनी लाइफ के हिसाब से चलेगी। तो इट मीन्स यू नीड टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ योर मशीन, यू नीड टू eliminate the forced deterioration. Second point is your manager and operator should have become skillful. आपके मैनेजर को, आपके इंजीनियर को, सुपरवाइजर को, ऑपरेटर को इतना ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, इतना ज़्यादा स्किल होना चाहिए कि उनको प्रोसेस को देख के समझ में आए कि मेरा प्रोसेस कैसा चल रहा है, मेरा इक्विपमेंट में क्या कमी है, मेरे इक्विपमेंट में ऐसी कौन सी चीज़ है जो गलत हो रही है, या ये इक्विपमेंट कैसे चलना चाहिए जिससे वो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाए। जनरली होता क्या है कि ऑपरेटर को या इंजीनियर्स को भी कई बार केवल ये तो पता होता है कि मशीन चलेगी कैसे, कौन सा बटन ऑन करना है, कौन सा ऑफ करना है, कहाँ से पार्ट निकलेगा, कहाँ रॉ मटेरियल जानना है, लेकिन उसके अंदर मशीन का फंक्शनिंग कैसा है, मशीन का प्रोसेस कैसा है, प्रोसेस के रिक्वायरमेंट क्या है, दे डोंट नो। सो यू नीड टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू देम कि भैया केवल मशीन में पार्ट डालना और निकालना आपका काम नहीं है। You need to understand what is the function of machine, what is the requirement of machine. Then you can improve the machines and you can produce the zero defect parts. अगर हम बात करें प्रोसीजर्स की, what are the steps, what are the procedure to implement quality maintenance, तो these are the basic steps, you need to follow all the steps. आपको ये सारे स्टेप्स इंप्लीमेंट करने हैं अपने प्रोसेस में। लाइक फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड क्वालिटी डिफेक्ट फिनोमिना। जब हम डिफेक्ट फिनोमिना की बात करते हैं तो उसका मतलब है कि आपको ये बात नहीं करनी है कि मेरे प्रोसेस पे रिजेक्शन हो रहा है। ओके, रिजेक्शन तो हो रहा है, लेकिन वो रिजेक्शन की कैटेगरी क्या है, डिफेक्ट फिनोमिना क्या है। आपने कहा पार्ट रिजेक्ट हो रहा है, ओके, किस में हो रहा है, तो वो खराब बन गया, साइज खराब बन गया। व्हाट साइज, आउटर साइज, आउटर डाया, इनर डाया,
लेंथ, हाइट, वॉट साइज। तो वो कैटेगरी में आपको डिवाइड करना है डिफेक्ट को, चैटरिंग, क्रैक, वेल्डिंग इफेक्ट, वेल्डिंग इफेक्ट में भी बर, स्पैटरिंग और डाया, आउटर डाया ओवर साइज, इनर डाया ओवर साइज, अंडर साइज, रफनेस। आपको डिफेक्ट फिनोमेना डिफाइन करने हैं सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई किस डिफेक्ट फिनोमेना में कितना रिजेक्शन हो रहा है, एंड बेस्ड ऑन दैट डिफेक्ट फिनोमेना यू कैन टेक एक्शंस. So first you need to identify quality defect phenomena. Then second, you need to set the standard value for inspection item and confirmation of result. जैसा हम लोगों ने बात की कि हर इंस्पेक्शन आइटम्स का स्टैंडर्ड वैल्यू मेंशन करना है. कितनी वैल्यू होनी चाहिए, क्या स्पेसिफिकेशंस है, किसके बेसिस पे हम बोलेंगे कि रिजेक्ट है, रिवर्क है. दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई फॉर ऑल. जजमेंट के बेसिस पे नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी अ फैक्ट बेसिस, एक्चुअल डेटा बेसिस. The next point is concentration of inspection item and shortening of inspection item. कौन से पार्ट को किस लेवल का इंस्पेक्शन करने की जरूरत है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ इंस्पेक्शन, किस में ऑटोमेशन कर सकते हैं, किस में मैनुअल कर सकते हैं, इंस्पेक्शन करने का मेथोडोलॉजी क्या है, मेजरमेंट सिस्टम्स क्या है, दैट यू नीड टू चेक. एंड देन फोर्थ पॉइंट इज यू नीड टू प्रिपेयर द QM मैट्रिक्स, क्वालिटी मेंटेनेंस मैट्रिक्स. कि मैट्रिक्स के बारे में आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं. तो क्वालिटी मेंटेनेंस मैट्रिक्स आपको हेल्प करता है ये समझने में कि आपका जो डिफेक्ट फिनोमिना है वो किस प्रोसेस से लिंक कर रहा है. सो दिस इज 1:1 रेशियो कि किस डिफेक्ट पे आपको काम करना है और किस इक्विपमेंट पे आपको काम करना है. देन यू नीड टू प्रिपेयर द मास्टर प्लान फॉर क्वालिटी मेंटेनेंस. पूरा मास्टर प्लान बनेगा. ये सारे स्टेप्स आप कैसे कैसे करोगे, 1 by 1 कब तो होगा, कौन सा एक्टिविटी होगा, कब आप डिफेक्ट को अचीव करोगे, यू नीड टू क्रिएट दैट. एंड 3M एनालिसिस करना है बेस्ड ऑन आपके QM मैट्रिक्स के बेसिस पे. डिफेक्ट कोई आ रहा है, किसी प्रोसेस पे आ रहा है, तो उसमें कौन कौन से M इन्वॉल्व हैं. यहाँ पे 3M का मतलब मैन को पहले हटा देना है. यू नीड टू क्रिएट मटेरियल, मेथड एंड मशीन. उसमें कौन सा आपका ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, यू नीड टू टेक एक्शन ऑन इट. एंड PM एनालिसिस करना है ऐसे प्रॉब्लम्स. उसके लिए ऑलरेडी मैंने आपको ABC डिफेक्ट एंड PM एनालिसिस बना रखा है. तो A कैटेगरी डिफेक्ट है, B कैटेगरी है, C कैटेगरी है, उसके बेसिस पे आपको PM एनालिसिस करना है. तो I सेक्शन में देयर इज अ वीडियो. एंड यू नीड टू इम्प्लीमेंट काइजन एंड पोकायोके इन योर प्रोसेस. आपको डिफेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए, डिफेक्ट को अवॉइड करने के लिए छोटे छोटे काइजन्स एंड पोकायोके अपने प्रोसेस में इम्प्लीमेंट करने हैं. ये सारी एक्टिविटी अगर आप करते हैं तो बिलीव मी यू कैन अचीव जीरो डिफेक्ट. एटलीस्ट in one product, one process you can achieve, then you can go to second product, third product, fourth product. So this is the continuous journey, and if you achieve this, you can create zero defect, and you need to maintain, sustain zero defect. Once you have achieved for one product, you need to maintain and sustain. वो करते रहना है, कंटिन्यू इंस्पेक्शन कंटिन्यू करना है, इंप्रूवमेंट कंटिन्यू करना है. एंड प्रोसेस कैपेबिलिटी फर्दर, फिर यू नीड टू क्रिएट द प्रोसेस कैपेबिलिटी प्लान. उसके लिए CP के SPC चार्ट प्लॉट करना, प्रोडक्ट का प्रोसेस का कैपेबिलिटी निकालना आपको करना होगा. ओके, ये मैं QA मैट्रिक्स की बात कर रहा था. इसमें आप देख सकते हैं कि वन साइडेड देयर इज अ डिफेक्ट. ये सारे डिफेक्ट हैं जो डिफेक्ट बता रहे हैं कि आपकी कंपनी में कितने डिफेक्ट फिनोमिना वर्क करते हैं. लाइक ब्लो होल्स, डर्ट, ब्रोकन कोर, रन आउट, क्लोजिंग crust, mold buckles, different type of defect. And here is a manufacturing process like in molding, core making, melting, felting, fettling, all the processes are written here. Now you need to mention like blow hole. एक process है, वो blow hole किस process पे बनता है. तो sand mixing पे आता है, core assembly से आ सकता है, venting से आ सकता है, hot blocks से आ सकता है. इसी तरीके से dirt कहाँ कहाँ से आता है, you need to highlight. आपस में क्रॉस फंक्शनिंग आपको चेक करना है, कौन सा डिफेक्ट किस प्रोसेस से आता है. एंड देन बेस्ड ऑन दिस यू कैन क्रिएट द नंबर्स कि ब्लो होल कितने प्रोसेस पे आता है, 10 पे, डर्ट 12 पे आता है. ऐसे ही अगर हम मशीन की बात करें तो यू कैन सी कि मोल्डिंग मशीन पे 4 डिफेक्ट हैं, सैंड मिक्सिंग पे 5 है, और बेस्ड ऑन दैट यू कैन प्रायोरिटाइज कि किस डिफेक्ट पे और किस प्रोसेस पे आपको पहले काम करना है. ऐसा नहीं हो कि आप किसी भी प्रोसेस पे काम करने लगे और ओवरऑल आपका कोई रिजल्ट नहीं मिला. तो इन दैट केस QA मैट्रिक्स विल हेल्प यू.
एंड पोकायोके की अगर एग्जांपल की बात करें तो पोकायोके का ऑलरेडी डिटेल वीडियो है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये इस तरह के पोकायोके आप प्रोसेस पे लगा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक फैन है और यहाँ पे कुछ सोप्स बन रहे हैं। एक प्रॉब्लम है कि सोप के जो रैपर है उसके अंदर बिना सोप के रैपर चला जाता है। तो हाउ वी कैन इम्प्रूव, वी हैव फिक्स्ड वन पोकायोके, एक फैन लगा दिया। अभी कैसे ये काम करेगा, अगर इस पैकेट में सोप है तो वो वेटेड होगा और वो फैन से जो हवा निकल रही है उससे वो नीचे नहीं जाएगा। बट अगर कोई ऐसा रैपर है जिसमें सोप नहीं है, जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आएगा वो रिमूव कर दिया जाएगा। तो वेरी स्मॉल पोकायोके यू कैन इम्प्लीमेंट इन योर प्रोसेस एंड यू कैन अवॉइड द जीरो डिफेक्ट, यू कैन अचीव द जीरो डिफेक्ट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और जितने लोग वीडियो के इस टाइम तक देखा उन्होंने, डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेगा ये क्वालिटी मेंटेनेंस पिलर। और भी पिलर्स के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो सेक्शन में जाके सारे वीडियोस को देख सकते हैं।